हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की भूगोल की बुक 1 जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले देखेंगे हम पाठ का सारांश यानी कि समरी ऑफ द लेसन। तो सबसे पहले देखेंगे हम भूगोल की परिभाषा। तो भूगोल दो शब्दों से बना है, भू प्लस गोल, जिसका मतलब होता है पृथ्वी के आवास के रूप में अध्ययन। तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी, आवास का मतलब होता है रहने का स्थान। तो यानी कि जब हम पृथ्वी पर रहने के स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या है, एक तरीके का भूगोल है। तो ये चार विद्वानों के अनुसार अलग अलग प्रकार से भूगोल को परिभाषित किया गया है। तो वो चार कौन से हैं विद्वान? ग्रिफिथ टेलर, रैडजेल, एलन सी सैपल और विडाल डी ला ब्लाश। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण या मानव का प्रकृतिकरण। प्रकृति का मानवीकरण से मतलब है कि जो प्रकृति है वो कैसे मानव पर डिपेंड है, और मानव के प्रकृतिकरण का मतलब है कि जो मानव है वो कैसे प्रकृति पर निर्भर है। और चौथे हेडिंग देखेंगे हम नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद का मतलब होता है प्रकृति को क्षति पहुंचाए बिना नई सोच को उत्पन्न करना। यहाँ पे नव का मतलब नए से है और निश्चयवाद का मतलब होता है नई सोच। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भूगोल की परिभाषा। अब हम देखेंगे अलग अलग विद्वानों के अनुसार। तो सबसे पहले है रैडजेल के अनुसार। तो रैडजेल के अनुसार मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात जब हम मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल यानी कि पृथ्वी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, हमारा भूगोल। किसके अनुसार? रैडजेल के अनुसार। नेक्स्ट है एलन सी सैपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात एलन सी सैपल के अनुसार जो मानव भूगोल है और हमारी अस्थिर पृथ्वी से मतलब है कि जनसंख्या कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। और क्रियाशील मानव से मतलब है कि जो मानव है वो किसी न किसी कार्य में संलग्न है यानी कि लगा हुआ है। जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी क्या है, एक तरीके का भूगोल है। किसके अनुसार? एलन सी सैपल के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा पॉल विडाल डी ब्लाश के अनुसार क्या है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी कि हमारे पृथ्वी को जो चला रहे हैं तथा इस पर रहने वाले जीव कौन? इंसान, जीव जंतु। जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, भूगोल। किसके अनुसार? पॉल विडाल डी ला ब्लाश के अनुसार। नेक्स्ट हेडिंग है मानव के प्रकृतिकरण का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण या प्रकृति का मानवीकरण, जिसे संभववाद भी कहते हैं। तो प्रकृति हमें समय समय पर अवसर प्रदान करते रहते हैं और मानव उनका उपयोग करता रहता है और तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, जिसे संभववाद भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मानव भूगोल के क्षेत्र। तो मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल से मतलब है एक समाज। फिर नगरीय भूगोल यानी कि नगर का भूगोल। फिर राजनीतिक भूगोल यानी कि राजनीति। फिर जनसंख्या भूगोल यानी कि कितने लोग रह रहे हैं। फिर आवास भूगोल यानी कि कितने स्थान पर लोग रह रहे हैं। और फिर आर्थिक भूगोल यानी कि कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, कितनों के पास पैसे हैं और कितने लोग के पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो अब हम मानव भूगोल के उपक्षेत्र देखेंगे। सबसे पहले है व्यवहारवादी भूगोल यानी कि लोगों का आपस में कैसा व्यवहार है। फिर सामाजिक कल्याण यानी कि एक समाज का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 3 अवकाश भूगोल। नंबर 4 सांस्कृतिक भूगोल यानी कि एक क्षेत्र में कितने संस्कृति के लोग रह रहे हैं। नंबर 5 लिंग भूगोल यानी कि कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। नंबर 6 ऐतिहासिक भूगोल। नंबर 7 चिकित्सा भूगोल यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा वहाँ पर है या नहीं है। नंबर 8 निर्वाचन भूगोल। नंबर 9 सैन्य भूगोल यानी कि सेना के लोग वहाँ पर हैं या उनके रहने का स्थान है या नहीं है। नंबर 10 संसाधन भूगोल, संसाधन जो हम डेली जीवन में प्रयोग करते हैं। नंबर 11 कृषि भूगोल जो कृषि से संबंधित है। नंबर 12 उद्योग भूगोल जो उद्योग से संबंधित है। नंबर 13 विपणन भूगोल जो व्यवसाय से संबंधित है। नंबर 14 पर्यटन भूगोल जो पर्यटन मतलब जो बाहर से लोग आते हैं और रुकते हैं। नंबर 15 अंतर्राष्ट्रीय